दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पिछले 3 चुनाव आयुक्तों ने फटकार लगाते हुए उन्हें गलत बता दिया है और बता दिया है कि कैसे उन्हें देश के नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था और सिचुएशन को किस तरह से डील करना चाहिए था। खबर बहुत बड़ी सामने आ रही है और इस खबर को आपको आखिर तक देखने की जरूरत है। विस्तार से इस खबर पर बात करेंगे, एक एक पहलू को आपको समझाएंगे। दोस्तों, एक चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, अशोक लवासा, ओपी रावत, ये तीनों वो इंसान हैं जो भारत के चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और बहुत सारे इलेक्शन जो है इनकी देखरेख में हो चुके हैं। इन तीनों ही इलेक्शन कमिश्नर को जब एक चैनल ने अपने कार्यक्रम में बुलाया तो उनसे ज्ञानेश कुमार, राहुल गांधी, चुनाव में वोट चोरी जैसे तमाम मुद्दों पर सवाल जवाब भी हुए और इन तीनों ने उस पर खुलकर अपने विचार रखे और बताया कि अगर ज्ञानेश कुमार की जगह पर इन तीनों में से कोई भी एक होता तो सिचुएशन को किस तरह से डील करता, कैसे जवाब देता और एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहता या नहीं कहता। दोस्तों, तीनों ने ही सिर्फ एक ही बात कही है कि राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर ज्ञानेश कुमार का रवैया, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानेश कुमार का रवैया सही नहीं था। ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से राहुल गांधी से हलफनामा और सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा, वो ज्ञानेश कुमार की सबसे बड़ी गलती थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी कहते हैं कि मत भूलिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। वो सिर्फ अपनी राय नहीं बल्कि लाखों लोगों की राय रख रहे हैं। इसलिए अगर वो टिप्पणी करते हैं तो आयोग का नाराज होना स्वाभाविक नहीं है, आयोग का नाराज होना गलत है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी से सवाल पूछा गया कि अगर आप ज्ञानेश कुमार की जगह होते तो क्या करते। इस पर कुरैशी साफ शब्दों में, बिना झिझके और बेहद आसान शब्दों में एक लाइन में जवाब देते हैं, हम जांच का आदेश देते और इसे गंभीरता से लेते। ज्ञानेश कुमार को क्या करना चाहिए था वो पूर्व चुनाव आयुक्त बता रहे हैं, मंच पर बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सिचुएशन से किस तरीके से डील किया जाता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी आगे अपनी बात में कहते हैं कि खराब लहजे और गुस्से के साथ विपक्ष के नेता को चुनौती देने से चुनाव आयोग को कोई भी क्रेडिट नहीं मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत कहते हैं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी से हलफनामा मांगने के बजाय इस मुद्दे को तुरंत सुलझाना चाहिए था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत कहते हैं कि किसी भी हितधारक से सवाल करना चुनाव आयोग का कभी भी विशेष गुण नहीं रहा है। जब भी कोई संदेह व्यक्त किया जाता है, जब भी कोई आरोप लगता है, यहां तक कि अगर एक आम मतदाता भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाता है तो इसे आयोग को गंभीरता से यानी कि सीरियसली लेना चाहिए, इसकी तुरंत जांच करनी चाहिए और ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो निष्कर्ष है वो सार्वजनिक किया गया है या नहीं, ताकि संदेह का कोई बादल ना बने, यानी कोई भी शक की गुंजाइश ना रह जाए। इस चीज को भी करना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनसे एफिडेविट मांगा था, उस पर जब सवाल पूछा गया तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा बताते हैं कि अगर कोई गंभीर शिकायत है जिस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए तो किसी को भी हलफनामा प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को उस पर गौर ऐसे ही करना चाहिए। अशोक लवासा अपनी बात में कहते हैं कि मतदाता सूची का संरक्षक होने के नाते भारत के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि जब ऐसे गंभीर आरोप लगाए जाए तो उसकी जांच की जाए और इस शक को हवा में नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में तैयार की गई मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे तो देश की जनता में चुनाव आयोग को लेकर के शक पैदा होगा और ऐसा होने नहीं दिया चाहिए। तीनों पूर्व चुनाव आयुक्त ने चिंता जताते हुए यह भी बताया कि भारत में चुनाव प्रणाली का
संरक्षक होने के नाते, भारत में संविधान के तहत चलने के नाते चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है कि वो सुनिश्चित करे कि प्रक्रिया में विश्वास, ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें आम जनता से लेकर के हर किसी का विश्वास बना रहे, क्योंकि अगर ये विश्वास डगमगाया तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ संविधान के तहत चलना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पर। और अगर आप पर ऐसा आरोप लग रहा है तो इन आरोपों को भी जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। इस पूरे मसले पर कांग्रेस क्या कहती है वो भी जानना जरूरी है। कांग्रेस अपने पोस्ट में लिखती है, कार्यक्रम में 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने खुलकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैये को गलत बताया। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जी, अशोक लवासा जी और ओपी रावत जी ने कहा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगना सरासर गलत है। अगर चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। यही चुनाव आयोग का कर्तव्य है जो ज्ञानेश कुमार नहीं निभा पा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को अब मोदी सरकार का पक्ष लेना बंद करना चाहिए, वोट चोरी बंद करनी चाहिए। देश उन्हें देख रहा है और उनको कभी माफ नहीं करेगा। आम जनता इस पर क्या राय रख रही है सोशल मीडिया पर, वो भी जानना बेहद जरूरी है। एक पोस्ट सामने आता है, लिखा गया, जब देश के पूर्व चुनाव आयुक्त भी सीईसी ज्ञानेश कुमार के रवैये को गलत बता रहे हैं तो साफ है कि समस्या गंभीर है। चुनाव आयोग का काम जनता के वोट की रक्षा करना है, सत्ता की गुलामी करना नहीं। वोट चोरी लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है और इतिहास गवाह है कि लोकतंत्र से धोखा करने वालों को देश कभी माफ नहीं करता। एक और यूजर है, लिखते हैं, पहली बार 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने एक साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना की है और यह भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ज्ञानेश कुमार का राहुल गांधी से बात करने का लहजा भी नहीं ठीक है। एक और यूजर हैं जो लिखते हैं, आज भारत के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सवाल उचित है और राहुल गांधी भारत के करोड़ों लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। इसी तरीके से एक और पोस्ट सामने आया, लिखा गया है, 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग का धर्म है शिकायतों की जांच करना, ना कि विपक्ष नेता को डराना या चुनौती देना। अब सवाल यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जनता को जवाब देंगे या सत्ता को सलाम करेंगे। देश के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों की तरफ से जब ये चीजें रखी गई हैं, ये तमाम जो अपनी जानकारी है वो साझा की गई है, उसके बाद से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं। तीनों पूर्व चुनाव आयुक्तों का यही मानना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी से हलफनामा नहीं मांगना चाहिए था, जांच शुरू करनी चाहिए थी और अपने लहजे में गुस्सा और अपने लहजे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही सोच विचार कर रखने चाहिए थे। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोचिए, देश के 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर आलोचना की है और बताया है कि अगर ज्ञानेश कुमार की जगह वो मौजूद होते तो इस सिचुएशन को कैसे डील करते। यानी ज्ञानेश कुमार पर लग रहे तमाम आरोपों पर अब खुद देश के 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी राय रख दी है और इसको लेकर के अब एक बार फिर से ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठने लगे हैं। आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार से इन तीनों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के रिएक्शन पर जवाब मांगा जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं इस पर, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। नमस्कार।